Good morning, all of you. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in a mathematics class. As you all know that we are on the chapter number 4, rational numbers. And I have discussed with you exercise 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4 in last classes. Now today I am going to discuss with you exercise 4.5. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स. अब आपने क्या करना है, फॉलोइंग फ्रैक्शंस आपके पास गिवन है, आपने इसको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ए पार्ट 3/11. सो यू हैव टू डिवाइड, राइट, डिवाइड 3 विद 11. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 नहीं जा सकता तो हम पॉइंट प्लेस करेंगे. तो 0 हमने प्लेस करा तो 3 विल बिकम द 30. 11 2 सा 22, हमारे पास 8 रह गया, राइट. देन पॉइंट हमारे पास लगा हुआ है, फिर हमने 0 प्लेस कर लिया. 11 7 सा 77. देन हमारे पास 3 आ गया. देन अगेन हमारा पॉइंट पहले से ऑलरेडी हमने प्लेस किया हुआ है, तो हम 0 1 मोर 0 हमने ले लिया. 11 2 सा 22. देन हमारे पास 8 बच गया. देन हमारे पास फिर हमने पॉइंट लगाया हुआ है, तो हम 0 एक बार और यूज़ कर सकते हैं. 11 7 सा 77. देन आपके पास 3 बच गया, राइट. तो अब ये 2727 ही रिपीट हो रहा है बार बार आपका. सो देयरफॉर द 3/11 इज इक्वल टू द 0.2727 एंड सो ऑन. यही रिपीट होता जाएगा. सो वी कैन से दैट 3/11 इज इक्वल टू द 0.27, करेक्ट टू द 2 decimal place. Now come to the B part. B part 1/6, राइट. अब आपने क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 6 से. तो 6, अब 1 तो आता नहीं है 6 के टेबल में, तो हम पॉइंट लगा कर 0 लगा देंगे. देन 1 विल बिकम द 10. 6 1 जा 6. व्हेन यू सबट्रैक्ट द 6 फ्रॉम 10 यू विल गेट 4. अब 4 भी नहीं आता तो पॉइंट लगा हुआ, हमने एक और 0 प्लेस कर दिया. 6 6 जा 36, राइट. देन हमारे पास 4 रिमाइंडर आ गया. देन अगेन हमारे पास पॉइंट पहले लगा हुआ है, हम 0 एक और प्लेस कर देंगे, 40 बन जाएगा. देन 6 6 जा 36, फिर हमारे पास 4 बच गया, राइट. अब 1.66666 यही रिपीट होता जाएगा. तो देयरफॉर वी कैन से दैट 1/6 इज इक्वल टू द 0.16 के ऊपर हम बार लगा देंगे. बार लगाने का मीन्स क्या हुआ यहाँ पर कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने उसके ऊपर बार लगा दिया, तो इससे पता चलता है कि वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है, राइट. नाउ कम टू द सी पार्ट. 15/8. तो अब आपने डिवाइड करना है 15 को 8 से. तो 8 1 सा 8, राइट. 7 आपके पास बच जाएगा व्हेन यू सबट्रैक्ट द 8 फ्रॉम 15. देन हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 7 नहीं आता है 8 के टेबल में, तो 70 बन गया. वो 0 पॉइंट लगा के 0 प्लेस कर दिया हमने. 8 8 64. देन हमारे पास 6 बच गया. देन हमने पॉइंट लगाया हुआ, देन हम फिर दोबारा 0 प्लेस कर देंगे, तो 6 विल बिकम द 60. 8 7 56. देन 4 बच गया आपके पास रिमाइंडर. देन पॉइंट फिर लगा हुआ, फिर हम 0 प्लेस कर देंगे, तो 8 5 40 बन जाएगा. 8 5 40, राइट. तो आपका आंसर क्या आ गया, 15/8 इज इक्वल टू द 1.875, राइट. नाउ कम टू द डी पार्ट. 12/24. अब आपने क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 24 से, राइट. अब 12 तो आता ही नहीं है 24 के टेबल में, तो अब हम पॉइंट लगा के 0 प्लेस करेंगे, तो 12 विल बिकम द 120. तो 24 5 120. सो 12/24 इज इक्वल टू द 0.5. नाउ कम टू द ई पार्ट. 27/25. यू हैव टू डिवाइड द 27 बाय 25. 25 1 सा 25 चला देंगे फर्स्ट. देन आपका 2 रिमाइंडर बच गया. पॉइंट लगा के हमने प्लेस कर दिया 0. देन 20 भी नहीं आता अब 25 के टेबल में, तो अब हम 0 लगाएंगे, क्योंकि हम 1 टाइम में 2 zeros ले रहे हैं, तो अब हम एक और 0 लगाना पड़ेगा हमें. तो 0 लगाया तो 20 विल बिकम द 200. सो 25 8 ज़ा 200. एंड देन रिमाइंडर इज 0. व्हेन यू सबट्रैक्ट द 200 फ्रॉम 200 द रिमाइंडर इज 0. Therefore 27/25 is equal to the 1.08 is your answer. Now come to the F part. 5/9 means 5 divided by 9, राइट. तो अब 5 तो आता नहीं है 9 के टेबल में, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. पॉइंट लगा के हमने 0 प्लेस किया. 9 5 ज़ा 45. देन 5 आपका रिमाइंडर बच गया. अगेन पॉइंट लगा हुआ, हम 0 एक और प्लेस कर देंगे. 9 5 ज़ा 45. फिर 5 रिमाइंडर बच गया. सेम वे में 5 5 दोबारा रिमाइंडर बचता जाएगा आपके पास. तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द 5/9 इज इक्वल टू द 0.5 के ऊपर बार लगा देंगे. बार क्या रिप्रेजेंट करता है कि 5 बार बार रिपीट हो रहा है, आंसर, राइट. नाउ कम टू द जी पार्ट. 109 divided by 12. So you have to divide 109 by 12. 12 9s are 108. When you subtract the 108 from 109, you will get 1, right. Then a 1
आगे आपके पास पॉइंट लगा के हमने जीरो प्लेस कर दिया, फिर 10 भी नहीं आता अब 12 के टेबल में, तो हमें एक और जीरो प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हम वन टाइम में 2 जीरोस लगा रहे हैं। क्वेश्चन में हमने जीरो प्लेस किया, सो 12 तो वो आपका जो 10 था वो 100 बन गया। अब 12 8 जा 96 हमने चला दिया, तो 4 विल गेट एज अ रिमाइंडर। देन पॉइंट लगा हुआ, फिर जीरो लगा देंगे, 40 बन गया, तो 12 3 जा 36, देन 4 बच गया, देन अगेन पॉइंट लगा हुआ हम जीरो लगा लेंगे, 12 3 जा 36, देन अगेन आपके पास 4 रिमाइंडर बच गया। तो ऐसे ही आपका 3 3 ही दोबारा चलता जाएगा, क्यों 4 4 रिमाइंडर बचता जाएगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट 109 अपॉन 12 इज इक्वल इनटू द 9.083 बार। Now come to the H part. 15 whole 2 upon 5, right? First of all, it is mixed fraction, so you have to convert it into the improper fraction. 15 5 is 75 plus 277 upon 5. Now, divide the 77 by 5. 5 ones are 5. 2 will get the remainder. Carry करेंगे 7 को नीचे. Then 5 5 is 25. When you subtract the 25 from 27, you will get 2 as a remainder. Then point place करेंगे 0 आ जाएगा आपके पास. 5 4 is 20. Right? Then when you subtract the 20 from 20, you will get the 0. So 15 whole 2 upon 5 is equal into the 15.4 is your answer. Clear? Now come to the I part. 77 upon 15. You have to divide the 77 by 15. 15 5 is 75. 2 you will get the remainder. Right? तो अब 2 तो आता नहीं 15 के टेबल में, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद 0 प्लेस करेंगे. Right? 15 ones are 15, 20 when you subtract the 15 from 20 you will get 5 as a remainder. Again point लगा हुआ है आपके पास, 0 प्लेस कर देंगे, 50 बन जाएगा वो, and 5 3s are 45. तो आपके 5 when you subtract the 45 from 50 you will get the 5 as a remainder. Again हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 प्लेस कर देंगे तो 5 will become the 50, then 5 15 3s are 45. When you subtract the 45 from 50 you will get 5 as a remainder. यही रिपीट होता जाएगा 5 रिमाइंडर और बार बार. ठीक है, सो देयरफॉर 77 upon 15 is equal into the 5.13 bar. Now come to the J part. 4136 whole 1 upon 5. First of all, convert it into improper fraction. When you multiply the 4136 by 5, you will get 20,680. So plus 1, 20,681 upon 5. Now divide by 5. 5 4s are 20. When you subtract the 20 from 20, you will get the 0 as a remainder. Then carry करेंगे 6 को. Next number 6 है, 6 को carry करेंगे. 5 ones are 5. When you subtract the 5 from 6, you will get 1 as a remainder. Then 8 को carry करेंगे next number को. Then 1 will become the 18. 5 3s are 15. When you subtract the 15 from 18, you will get 3 as a remainder. Then carry करेंगे हम 1 को next number, तो 3 will become the 31. Then 5 6 are 30. When you subtract the 30 from 31, you will get 1 as a remainder. Then point place करेंगे तो 1 will become the 10. 0 आ जाएगा ना, तो 5 2 are 10 आपका कट हो गया, आंसर रिमाइंडर आ गया 0. राइट, सो 4136 whole 1 upon 5 is equal into the 4136.2. Now come to the K part. In K part 2 upon 3, right? So you have to divide 2 by 3. First of all, place the point, because 2 नहीं आता 3 के टेबल में, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा. तो 2 will become the 20 and 3 6 are 18. When you subtract the 18 from 20, you will get 2 as a remainder. Then again place the 0. 3 6 are 18. When you subtract the 18 from 20, you will get 2 as a remainder. सेम वे में आपका चलता जाएगा, क्यों? बिकॉज रिमाइंडर आपके पास बार बार 2 आता जाएगा. सो देयरफॉर 2 upon 3 इज इक्वल इनटू द 0.6 के ऊपर हम बार लगा देंगे. 6 6 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा, तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1. अब आपने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर लिस्ट करने हैं बिटवीन -2 एंड -1. First of all, write down in the rational number form in the form of P upon Q, -2 upon 1 and -1 upon 1. Then multiply 10, both the numerator and denominator, right? -2 multiplied by 10 and 1 multiplied by 10, and -1 upon 1 multiplied by 10 multiplied by 10. It will become -20 upon 10 and -10 upon 10. So the 5 rational numbers between the -2 and -1 are -11 upon 10, -12 upon 10, -13 upon 10, -14 upon 10, -15 upon 10. Clear? Now come to the question number 3. List 5 rational numbers between -1 and 1.
अब आपने क्या करना है, 5 रैशनल नंबर लिस्ट करना है बिटवीन -1 and 1. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन इन द P upon Q form. -1/1 and 1/1. Again multiply both the numerator and denominator by 10 both the rational numbers. -1/1 multiply by 10 multiply by 10 and 1/1 multiply by 10 multiply by 10. It will become the -10/10 and 10/10. 5 rational numbers between -1 and 1 are -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10. Right? Now come to the question number 4. List 8 rational numbers between -3/5 and -3/2. You have to list the 8 rational numbers between -3/5 and -3/2. First of all, both the rational numbers are having their different denominator, so make them denominator like. So LCM of 5 and 2 is 10. For that you can take the LCM. LCM of 5 and 2 is 10. Now 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 जाता है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 2. नेक्स्ट रैशनल नंबर 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 से आता है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. -3 मल्टीप्लाई बाय 5. Right? Then you will get -6/10 and -15/10. 8 rational numbers between the -3/5 and -3/2 are -7/10, -8/10, -9/10, -10/10, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10. Clear? Now come to the next question. List 5 rational numbers between -1/2 and 3/4. You have to list the 4 rational numbers between -1/2 and 3/4. -1/2 and 3/4. Both the rational numbers are having different denominators. So take the LCM. LCM of 2 and 4 is 4. Then 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 से आता है, तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे. -1 मल्टीप्लाई बाय 2. देन 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 जाता है, तो सेम नंबर से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को. 3 मल्टीप्लाई बाय 1. Then you will get -2/4 and 3/4. 4 rational numbers between -1/2 and 3/4 are -1/4, 0/4, 1/4 and 2/4. So students, your exercise 4.5 is completed and your chapter 4 rational number is also completed. So you can do this exercise in your notebook, and if you have any query you can concern to me. Thank you and have a nice day. And those who have not subscribed the channel, subscribe it. Thank you.